हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे इंजंक्शन यानी व्यादेश पर। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम रिलीफ के लिए न्यायालय में इंजंक्शन ला सकते हैं। इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन क्यों लेते हैं, इंजंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, इंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, अस्थायी व्यादेश क्या है, स्थायी व्यादेश क्या है, निषेधाज्ञा व्यादेश क्या है, आज्ञापक व्यादेश क्या है, प्रीलिमिनरी इंजंक्शन की क्या आवश्यकताएं हैं, स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में क्या अंतर है, इंजंक्शन के कानूनी प्रावधान क्या है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट न करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे इंजंक्शन यानी व्यादेश पर। व्यादेश को कहाँ बताया गया है? व्यादेश को हमारे कानून में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बताया गया है। इंजंक्शन के बारे में इन एक्टों में प्रावधान बताए गए हैं। व्यादेश क्या है? व्हाट इज इंजंक्शन? व्यादेश एक जाना माना शब्द है। जनसाधारण की भाषा में इसे निषेधाज्ञा या स्टे ऑर्डर कहा जाता है। इसकी परिभाषा सरलतम भाषा में व्यादेश न्यायालय का एक ऐसा आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को कोई कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, का एवं खा का भूखंड पास पास में है। खा अपने भूखंड पर निर्माण कार्य कराते समय का के भूखंड के कुछ भाग को अपने भूखंड में मिला लेता है। का न्यायालय से व्यादेश की मांग करता है। न्यायालय खा को का के भूखंड पर निर्माण कार्य न करने का व्यादेश जारी कर सकता है, जिसे हम व्यादेश कहते हैं। व्यादेश कितने प्रकार के होते? टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। व्यादेश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अस्थायी व्यादेश, जिसे हम टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, स्थायी व्यादेश, जिसे हम परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, निषेधात्मक व्यादेश, जिसे हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, आज्ञापक व्यादेश, जिसे हम मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। यह इंजंक्शन के प्रकार हैं। अस्थायी व्यादेश, टेम्परेरी इंजंक्शन। अस्थायी व्यादेश को बादकालीन व्यादेश अथवा अंतकालीन व्यादेश भी कहा जाता है। अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार अस्थायी व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 द्वारा विनियमित होते हैं। धारा 37(1) के अनुसार अस्थायी व्यादेश बाद के किसी भी प्रक्रम पर जारी किए गए ऐसे आदेश होते हैं जो विशिष्ट समय तक या न्यायालय के अग्रिम आदेश तक जारी रहते हैं। अस्थायी आदेश का मुख्य उद्देश्य विवादग्रस्त सम्मति को विवाद के निपटने तक यथास्थिति में बनाए रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, का एवं खा का भूखंड पास पास में। खा अपने भूखंड पर निर्माण कार्य करते समय का के भूखंड के कुछ भाग को अपने भूखंड में मिला लेता है। का अपने भूखंड पर खा द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य को रोकने हेतु न्यायालय में बात लेकर आता है और व्यादेश की मांग करता है। खा उस भूखंड को अपना बताता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय बात के निपटने तक खा को यह आदेश दे सकता है कि वह विवादित भूमि पर कोई निर्माण न करे। अस्थायी व्यादेश को जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वादी का प्रथम दृष्टा मामला होना। नेक्स्ट, व्यादेश ना दिए जाने पर वादी को भारी क्षति होना। नेक्स्ट, सुविधा के संतुलन का वादी के पक्ष में होना। व्यादेश के लिए वादी को यह साबित करना होता है
कि यह प्रथम दृष्टया उसका मामला है और यदि व्यादेश जारी ना किया गया तो वादी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। अर्थात व्यादेश जारी ना किए जाने की स्थिति में वादी को प्रतिवादी से अधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा और प्रतिवादी को कोई असुविधा नहीं होगी। स्थायी व्यादेश, परमानेंट इंजंक्शन। स्थायी व्यादेश वाद के निपटने के समय जारी किया जाता है, अर्थात वाद के पक्ष में आखिरी फैसला सुनाया जाता है। यह स्थायी प्रकृति का होता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 38(1) के अनुसार स्थायी व्यादेश वादी के पक्ष में वर्तमान आभारों के भंग को रोकने के लिए जारी किया जा सकता है, चाहे ये आभार अव्यक्त हों या विपक्षित, कैसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, धारा 38 सब सेक्शन 3 में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें स्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। जब प्रतिवादी वादी में की संपत्ति में के अधिकारों में हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की धमकी देता हो, तब न्यायालय निम्न परिस्थितियों में स्थायी व्यादेश जारी कर सकेगा। फर्स्ट इज जहां प्रतिवादी वादी के लिए वादग्रस्त संपत्ति का न्यासी हो। नेक्स्ट, जहां प्रतिवादी के हस्तक्षेप से कारित होने वाली क्षति या हानि के लिए वास्तविक क्षतिपूर्ति का निर्धारण करना असंभव हो। नेक्स्ट, जहां हस्तक्षेप ऐसा हो कि उसके लिए दिया जाने वाला प्रतिकर पर्याप्त अंतोष नहीं होगा। नेक्स्ट, जहां न्यायिक कार्रवाइयों की बहुलता को रोकने के लिए ऐसा व्यादेश अनुदत्त किया जाना आवश्यक हो। फॉर एग्जाम्पल, का को कुछ भूमि पट्टे पर देता है एवं का के साथ यह संविदा करता है कि वह उसमें से बालू, रेत या कंकड़ नहीं निकालेगा। यदि बालू, रेत या कंकड़ निकालता है तो का संविदा भंग के आधार पर को बालू, रेत या कंकड़ निकालने से रोकने के लिए बात संसित कर सकेगा। नेक्स्ट, महादेव बनाम दीनबंधु के मामले यह निर्धारित किया गया है कि किसी संपत्ति के संबंध में स्थायी व्यादेश जारी करने के लिए आवश्यक है कि वादग्रस्त संपत्ति के वास्तविक कब्जे में हो। नेक्स्ट, अब्दुल लतीफ बनाम नगर विकास प्रान्यास के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति 50 वर्षों से किसी संपत्ति का उपभोग कर रहा हो और स्वयं प्रतिवादी द्वारा उसके कब्जे को स्वीकार किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति घोषणा के अनुतोष के बिना निष्कासन के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का वाद ला सकता है। इन केसों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि स्थायी व्यादेश क्या होता है। निषेधात्मक व्यादेश, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। निषेधात्मक व्यादेश जब जारी किया जाता है जब प्रतिवादी द्वारा वादी के किन्हीं विधिक या सामयिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, का एवं खा पड़ोसी हैं। का अपने भूखंड में ऐसी दीवार का निर्माण कराना चाहता है जिससे खा के मकान में हवा एवं प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। का को ऐसी दीवार बनाने से रोकने के लिए निषेधात्मक व्यादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम वेस्टर्न इंडस्ट्रीज के मामले में प्रतिवादी वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क वेस्टर्न का प्रयोग कर रहा था। उसके पास इस ट्रेडमार्क के उपयोग का ना कोई अधिकार था और ना कोई बचाव। न्यायालय ने प्रतिवादी को वादी के ट्रेडमार्क का उपयोग ना करने के लिए निषेधात्मक व्यादेश जारी किया। नेक्स्ट, दर्शन राम बनाम नजर राम के मामले में प्रतिवादी ने एक ऐसी भट्टी बनाई जिसमें पड़ोसी वादी के परिवार को न्यूसेंस कारित होता था। न्यायालय ने भट्टी को बंद करने का निषेधात्मक व्यादेश जारी किया। इन वादों के आधार पर निषेधात्मक व्यादेश को समझा जा सकता है। आज्ञापक व्यादेश, मैंडेटरी इंजंक्शन। यह एक ऐसा व्यादेश है जो किसी किए गए अपकार को समाप्त कर उसे पूर्व स्थिति में लाने का आदेश देता है। दूसरे शब्दों में यह किसी कार्य विशेष को करने का आदेश देता है। इसे समादेशात्मक व्यादेश भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, का अपने भूखंड
पर निर्माण कार्य कराते समय पड़ोसी खां की कुछ भूमि को अपने भूखंड में मिला लेता है। खां को खां की भूमि से निर्माण कार्य हटाने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद सरदार अली बनाम लक्ष्मीकांत रेड्डी के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया, जहां प्रतिवादी किसी भूभाग को सामलाती बताते हुए उस पर चैनल गेट और वेंटिलेटर लगा देता है, लेकिन उस भूभाग के सामलाती होने को साबित नहीं कर पाता, तो वहां वादी चैनल गेट और वेंटिलेटर को हटाने के लिए आज्ञापक व्यादेश की मांग करता है। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 38 के अंतर्गत आज्ञापक व्यादेश के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब किसी बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय सामर्थ्य है पालन विवश करना आवश्यक है, तब न्यायालय परिवादित को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों का पालन विवश करने के लिए भी स्वविवेक में व्यादेश जारी कर सकेगा। नेक्स्ट, आज्ञापक आदेश एक विलक्षण प्रकृति का व्यादेश है। इसे अति आवश्यक मामलों एवं परिस्थितियों में जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम हरिचंद सचदेवा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि आज्ञापक व्यादेश अति विशेष मामलों एवं अत्यंत विवस्था वाली परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। इन केस के आधार पर आज्ञापक व्यादेश हम समझ सकते हैं। प्रीलिमिनरी इंजंक्शन रिक्वायरमेंट, प्रारंभिक व्यादेश की आवश्यकताएं क्या है? प्रीलिमिनरी इंजंक्शन रिक्वायरमेंट को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज देयर इज ए सब्सटेंशियल लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस ऑन द मेरिट ऑफ द केस। मामले के गुण दोष के आधार पर सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट, द प्लेंटिफ फेसेस ए सब्सटेंशियल थ्रेट्स ऑफ irreparable damage or injury if the injunction is not granted। यदि निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो प्लेंटिफ को अपूर्णीय क्षति या चोट के पर्याप्त खतरे का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ हार्म्स वेट इन द फेवर ऑफ द पार्टी सीकिंग द प्रीलिमिनरी इंजंक्शन। प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग करने वाले पक्ष के पक्ष में हानि के संतुलन का वजन होता है। नेक्स्ट, द ग्रांट ऑफ एन इंजंक्शन सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। निषेधाज्ञा का अनुदान जनहित में कार्य करता है। ये प्रारंभिक इंजंक्शन की आवश्यकताओं के लिए ये 4 पॉइंट्स बताए गए। डिफरेंस बिटवीन स्टे ऑर्डर एंड इंजंक्शन ऑर्डर। स्टे ऑर्डर और निषेधाज्ञा आदेश के बीच अंतर क्या है? स्टे ऑर्डर को आदेश 21 नियम 26 आदेश 41 नियम 5 सीपीसी के 1908 में प्रावधान दिया है। स्थगन आदेश का अर्थ है अदालत के फैसले या आदेश के निष्पादन को स्थायी रूप से निलंबित करना। स्टे किसी मामले का निलंबन या किसी मामले के भीतर किसी विशेष कार्रवाई का निलंबन है। नेक्स्ट, स्टे ऑर्डर का मतलब न्यायिक कार्रवाई को रोकना, गिरफ्तार करना या निलंबित करना है। नेक्स्ट, स्थगन आदेश मुख्य रूप से एक डिक्री के निष्पादन के खिलाफ पारित किया जाता है। यह एक डिक्री के निष्पादन के खिलाफ किया जाता है ताकि निर्णय देनदार इस तरह के एक डिक्री के खिलाफ अपीलीय अदालत में अपील कर सके। ऐसा आदेश उक्त डिक्री के निष्पादन के लिए किसी कार्रवाई के प्रारंभ को अपवर्जित करता है। नेक्स्ट, एक बिक्री आदेश 21 नियम 59 एक निगम आदेश 30 के खिलाफ एक मुकदमे में एक नाबालिग ऑर्डर 32 इंटरप्रीटर सूट ऑर्डर 35 सारांश सूट से जुड़े मुकदमे में भी स्टे ऑर्डर किया जा सकता है। ऑर्डर 37 उच्च न्यायालय के संदर्भ के मामले में। ऑर्डर 46 स्थगन आदेश की कार्रवाई सिविल न्यायालयों के साथ साथ
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए भी उपलब्ध है। निषेधाज्ञा आदेश, इंजंक्शन ऑर्डर, सीपीसी की 1908 का ऑर्डर 39 में इंजंक्शन ऑर्डर को बताया गया है। निषेधाज्ञा एक न्यायालय के आदेश के रूप में एक उपाय है जो किसी पक्ष को कुछ कृत्यों को करने या उनसे परहेज करने के लिए मजबूर करता है। एक पक्ष जो निषेधाज्ञा का पालन करने में विफल रहता है उसे संभावित बजटीय प्रतिबंधों और यहाँ तक कि कारावास सहित आपराधिक या नागरिक दंड का सामना करना पड़ता है। उन पर कोर्ट की अवमानना का भी आरोप लगाया जा सकता है। निषेधाज्ञा आदेश और स्थगन आदेश के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। स्थगन आदेश के उल्लंघन में की गई कार्रवाई शून्य होती है, जहां निषेधाज्ञा के विरुद्ध कार्रवाई शून्य और शून्य नहीं होती बल्कि दंड के अधीन होती है। इंजंक्शन जारी होते ही काम करता है, लेकिन स्थगन आदेश तभी अस्तित्व में आता है जब इसे उस अदालत को सूचित किया जाता है जिसे यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट, कार्रवाई पर रोक का आदेश सिविल न्यायालयों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, एक नाबालिग इंटरप्लीडर सूट सारांश से जुड़े मुकदमे में, निगम के खिलाफ मुकदमे में बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के संदर्भ के मामले में मुकदमा स्थगन आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, जबकि निषेधाज्ञा किसी व्यक्ति के विरुद्ध लागू होती है। केस लॉ यानी निर्णय विधि। फर्स्ट इज मुरलीराज वर्सेस मूर्ति रघुनाथी जी महाराज 1967। इस केस में स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन ऑर्डर के बारे में बताया। नेक्स्ट केस बसंत लाल और अन्य बनाम लक्ष्मी चंद 1 सितंबर 2006। इस केस में भी स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन ऑर्डर के अंतर को बताया गया है। इन लीडिंग केसों के आधार पर हम स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझ जा सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।